हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिज़ाइन बनाओ। मेरा नाम है मोहम्मद तंजीम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 7 ऐसे टूल्स, सिंपल टूल्स जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। स्मूथ टूल जैसा कि नाम है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्मूथ करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कॉर्नर बनाता हूँ, एक शार्प यहाँ से कर्व मैंने बना दिया पेंसिल टूल से, और अब मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ स्मूथ टूल। स्मूथ टूल को अगर मैं यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कॉर्नर्स हमारे जो हैं ये स्मूथ हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉर्नर हमारे स्मूथ होने लगते हैं। तो स्मूथ टूल जो है हमारे इसमें हेल्पफुल करते हैं जहाँ पे हमारा कॉर्नर्स बहुत शार्प होते हैं और उसको हमें चाहिए स्मूथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ। अच्छा, ये तो हमारा था ओपन पाथ। क्या ये क्लोज्ड पाथ पे भी वर्क कर सकता है? आइए देख लेते हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ है और इसका स्ट्रोक है ये। अब मैं यहाँ पे स्मूथ टूल लेता हूँ और देखता हूँ क्या ये हमारे कॉर्नर को स्मूथ करता है। तो यस, आप देख सकते हैं ये हमारे कॉर्नर्स को भी स्मूथ करके दे रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लिक किया, ये देखिए कॉर्नर जो हमारा शार्प था वो हमको स्मूथ करके दे रहा है। ठीक है, तो ये कई जगह यूज़ होता है जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हैं और उसमें कॉर्नर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल होता है। पाथ इरेज़र हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ जो है इरेज करके देता है और वो इरेज करने के बाद हमारा पाथ ओपन रह जाता है। कैसे? अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, कोई भी एक सर्कल बनाता हूँ सपोज़। ठीक है, मैंने यहाँ से एक सर्कल बना लिया और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसके अंदर फिल नहीं है। और अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ पाथ इरेज़र। पाथ इरेज़र लेके मैंने यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग किया और आप देखेंगे कि इतनी दूरी का स्ट्रोक ख़त्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी क्लिक करूँ नीचे तक तो इतनी दूरी का स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है हमारा, ये पाथ को एक्चुअली डिलीट कर रहा है, इरेज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं सपोज़ इसको किनारे रख देता हूँ और सपोज़ मैं इसमें फिल भी ले लेता हूँ। सपोज़ यहाँ से मैंने फिल रेड ले लिया और एक सर्कल फिर बनाता हूँ जिसके अंदर स्ट्रोक भी है, फिल भी है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पाथ इरेज़र लेता हूँ और इस पाथ के ऊपर यहाँ पे ले जाता हूँ। तो आप देखेंगे कि स्ट्रोक मेरा गायब हो गया है और फिल क्योंकि उतनी दूर नहीं था तो फिल भी हट गया है। तो ये लेकिन हमें ओपन पाथ देता है हमेशा, कहीं से भी आप काट लेंगे तो वो उसको ओपन पाथ दे देता है। ठीक है, इरेज़र टूल हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करके देता है लेकिन उसको क्लोज्ड बना देता है। वो ओपन नहीं रहता है, जैसा कि हम लोगों ने पाथ इरेज़र टूल में देखा था। वो क्लोज्ड पाथ बना देता है और उतने ही साइज़ का बनाता है जितने कि हमारा इरेज़र का साइज़ है। ये कैसे होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ मैंने एक ड्रॉ कर दिया सर्कल जिसके अंदर स्ट्रोक भी है और फिल भी है। अब मैं यहाँ से इरेज़र टूल लेता हूँ, यहाँ पे मेरा इरेज़र टूल है, और आप एक चीज़ इसमें नोटिस करिए कि एक सर्कल बन के आ रहा है। ये हमारा साइज़ बताता है इरेज़र टूल का। जैसे हमारे पास रबर होता है ठीक वैसा ही है ये। तो इसका हम साइज़ कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट वाला ब्रैकेट दबाओगे तो आप इसको साइज़ छोटा कर सकते हो और राइट वाला दबाओगे तो इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से अगर देखिए, अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने डिलीट तो किया लेकिन ये पाथ मेरा क्लोज बना दिया। अब मैं बीच में से ही अगर इसको डिलीट करता हूँ तो इसने डिलीट तो कर दिया उसी साइज़ का जिस साइज़ का मेरा इरेज़र है, लेकिन इसको क्लोज्ड पाथ करके इसने दे दिया। ठीक है, नाइफ भी हमारा बिल्कुल इरेज़र टूल की तरह ही है, बस एक डिफरेंस ये है कि नाइफ में हमें वो गैप नहीं देता है जैसा कि हमें इरेज़र टूल में दे रहा था। कैसे? मैं यहाँ पे एक फिर से बना देता हूँ सर्कल और स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास नाइफ़ है और इसको सिंपली मैंने इधर से ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि ये 2 पार्ट्स में तो हो गया है। मैं इसको डीसेलेक्ट करके अगर ये पार्ट दिखाऊं, ये डीसेलेक्ट हो गया है, लेकिन ये आप इसके अंदर गैप नहीं देख रहे हैं। अगर सिंपली मैं इसके ऊपर ही वो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था इरेज़र टूल, ये ले जाऊं तो आप देखेंगे कि ये डिलीट तो करता है, इरेज तो करता है, लेकिन इसके बीच में गैप कर देता है। लेकिन नाइफ़ में ऐसा नहीं है। तो नाइफ़ में बस ये होता है कि इसमें गैप नहीं देता है, हाँ ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ये कर देता है। और ये नाइफ़ में अगर आप इस तरीके से चेंज करिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप ये ऑब्जेक्ट्स में कोई भी अलग अलग कलर के फिल कर सकते हैं आप इसमें। तो ये इसलिए यूज़ होता है। जैसे मैंने इसमें फिल कर दिया, इसमें मैंने रेड किया, इस पर अगर सपोज़ मुझे
कोई और ब्लू कलर लेना है, मैंने ब्लू फिल कर दिया। इसमें अगर सपोज़ कुछ और फिल करना है तो मैंने येलो फिल कर दिया। तो इस तरीके से ये काफ़ी काम आता है। कभी कभी आपको एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर काट के रंग भरने होते हैं अलग अलग, तो आप इस तरीके से नाइफ टूल से ईजिली कर सकते हैं। सीज़र आपको कोई भी पाथ जो है उसको कट करके दे देता है और ओपन पाथ दे देता है। जैसे अगर मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसमें सिर्फ स्ट्रोक है, और मैंने यहाँ से सीज़र को पिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखेंगे एक एंकर पॉइंट आ गया है जो कट मार्क बताता है, और एक यहाँ पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद मैं अगर इस चीज़ को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ से मैंने कट किया था 2 पॉइंट से, वहाँ से ये पार्ट अलग हो गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहीं भी क्लिक करूँ, लेकिन ये पाथ पे क्लिक होना चाहिए, अगर मैं कहीं और क्लिक करूँ तो देखिए आपको ये बोलेगा प्लीज़ यूज़ द सीजर्स टूल ऑन ए सेगमेंट ऑफ एन एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ ए पाथ। मतलब आप ये जो पाथ मेरा ब्लू कलर का गया है, इसको जूम कर देता हूँ, ये जो पाथ है इसके ही एंकर पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है, इधर उधर आप करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सपोज़ एक एंकर पॉइंट बन गया, और यहाँ पे क्लिक कर दिया एक बार यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, देखेंगे एक चीज़ कट गई है। ठीक है, तो ये उस वक्त हेल्पफुल होता है कि अगर आपको स्ट्रोक है और उसमें से आपको अलग अलग पार्ट्स करने हैं तो वो उसमें यूज़फुल होता है। अच्छा, अगर मैं अभी तो मैंने इसमें स्ट्रोक्स लिया था, अभी मैं स्ट्रोक और ये दोनों ले लेता हूँ, स्ट्रोक और फिल दोनों ले लेते हैं यहाँ से। अगर सपोज़ यहाँ एक रेड कलर का फिल ले लिया और अब बनाते हैं एक सर्कल यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे सीज़र लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, और अब देख लेते हैं क्या होता है। तो अभी आप देखेंगे कि स्ट्रोक मेरा हट गया है और फिल वैसे ही है। तो ये स्ट्रोक पे काम करता है सीज़र, आपका ओपन पाथ देता है और स्ट्रोक पे काम करता है। ज्वाइन टूल जैसा कि नाम है, ये 2 पाथ को ज्वाइन करके देता है और बहुत ही यूज़फुल होता है। तो सपोज़ मैं यहाँ से एक पेंसिल टूल से एक पाथ ड्रॉ करता हूँ और एक ऐसा ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से जाके मैं ज्वाइन टूल को यूज़ करता हूँ। दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद ज्वाइन टूल से इन दोनों को ऐसे मिला देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये ज्वाइन हो चुका है और मेरा ये एक दोनों जो है एक ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से फिर इसको कर्व भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल रहता है अगर आपको किसी 2 पाथ को ज्वाइन करना है तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। मैं सपोज़ एक चीज़ और बना के आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ मैंने ऐसे ही सिंपल रैंडम ऐसे स्क्वायर बनाया, बट एक्चुअली स्क्वायर है नहीं है, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और ज्वाइन टूल लूँगा और यहाँ से ड्रैग कर दूँगा, इसको ड्रैग करूँगा। पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ज्वाइन लेंगे और ज्वाइन के बाद ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ज्वाइन लेके आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए और उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इजी होता है। अगर आपको रैंडमली कोई चीज़ जल्दी से काम करना है तो आप किसी भी पार्ट को ज्वाइन करिए और उसको एक ऑब्जेक्ट में बना दीजिए, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। लास्ट में है हमारा शेपर टूल। शेपर टूल बहुत ही इजी टूल है और ये नए वाले वर्जन में आया है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ से शेपर टूल लेना है और आप सपोज़ रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसे रफ रेक्टेंगल ड्रॉ करिए, आपको बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट फॉर्म में रेक्टेंगल दे देगा। उसी तरीके से अगर आप सर्कल, तो रैंडमली आप सर्कल अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको सर्कल बना के दे देगा, या एलिप्स बनाएंगे, सर्कल के लिए थोड़ा सा आपको राउंड करने की ज़रूरत है, आपको सर्कल बना देगा। अदरवाइज़ आप ऐसे करेंगे तो आपको एलिप्स बना के दे देगा। सिमिलरली ट्राइंगल बनाइए आप, आपको ट्राइंगल बना के दे देगा, पाथ क्लोज होनी चाहिए, ट्राइंगल बना के दे देगा। ठीक है, और हेक्सागोनल भी आई गेस बना के दे देगा, देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, हेक्सागोनल भी आपको बना के दे देगा। तो ये बहुत ही इजी टूल है। शेपर टूल कभी कभी हमें बहुत जल्दी होती है तो हम जल्दी से ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके मुझे बताइए, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और वो घंटी ज़रूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल वाली, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचे। अगली वीडियोस मैं लेके जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।